ओ शास्त्र सुन लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ समायक कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जो समय से पहले जाग जाता है वो अपनी सोच का दायरा बदल लेता है, और ये जागना सोच का दायरा बदलना है। मैं स्वामी विवेकानंद की एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें से मुझे झलक मिली कि अरिहंतो महदेव। उस कोटेशन में लिखा है, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। द क्वालिटी of your thoughts on the people you have in your life. जितना भी आनंद है हमारी जिंदगी का, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, हमारी तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी हैप्पीनेस, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर आपके विचारों की अंदर एक क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके आधार पर है वो क्वालिटी। आप जो मस्ती का जीवन जीते हो, आनंद का जीवन जीते हो, इस जीवन को जिलाने में या ये जीवन देने में आपके विचारों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ। क्योंकि आदमी की जैसी सोच होती है ना, वैसा ही उसका जीवन होता है। और सोच कहीं ना कहीं हमारे विचारों से जुड़ी है, और ये कोई गलत नहीं कहा गया है। जैसा विचार वैसा आचार, वैसा व्यवहार। आपके विचारों से कनेक्टेड है ये मामला। तो पर लेकिन आगे जो एक बात कही कि द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स ऑन द पीपल यू हैव इन योर लाइफ, जो क्वालिटी है आपके विचारों की, वो किसके आधार पर, वो उसके आधार पर कि कौन सा है वो व्यक्ति, कौन सा है वो आपका आइडियल व्यक्ति जो आप अपनी जिंदगी में रखते हो, या जिनसे आपका मानसिक संबंध है, जिनसे आपका आंखों का संबंध, कानों का संबंध, वाणी का संबंध, काया का संबंध, मन का संबंध है। ऐसी कोई कह दिया कि अरिहंतो महदेव, कि अरिहंत मेरे देव हैं, ये जिन शासन का एक अद्भुत सूत्र है। और इस सूत्र का मालूम है, इस सूत्र का नाम क्या है? अगर सामायिक के पाठों में हम पढ़े तो इस सूत्र का नाम क्या है? सम्यक्त सूत्र। क्या नाम है इसका? सम्यक्त सूत्र। तो सम्यक्त सूत्र क्यों है ये? क्योंकि अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत मेरा आइडियल है, आइडियल। मुझे अरिहंत बनना है। तो भाई एक दूसरे की टांग खींच करके तो आप अरिहंत तो नहीं बन पाओगे। बन पाओगे? मैं संत होकर के समाज का वातावरण बिगाड़ दूं, जो पहले समरसता थी, एक दूसरे को देख देख कर आनंद की अनुभूति होती थी, एक दूसरे जब गले से गले मिलते थे, जो चीज पहले थी, अगर वो उसमें कुछ बदलाव आया है और बोल मिलने के बाद एक चीज ये आती है कि भाई तेरे गुरु में वो बात नहीं है जो मेरे गुरु में है, ये बात पहले नहीं हुआ करती थी। पहले ये हुआ करती थी भाई तेरे गुरु भी बढ़िया है और मेरे गुरु भी बढ़िया है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि तेरे गुरु भी बढ़िया हैं, मेरे गुरु भी बढ़िया हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बढ़िया नहीं हो पाए।
दोष देते थे पहले अपने को कि पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो एक जगह में पढ़ रहा था सदगुरु की परिभाषा क्या होती है, सदगुरु कौन, ये हम लोगों को जरूर विचार कर लेना चाहिए, इंक्लूड मैं भी हूं। एक विचार जरूर कर लेना, सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु कौन। सदगुरु वो जिसके सानिध्य में बैठकर, जिसके चरणों में बैठकर हमें दूसरों के गुण दिखाई दे। सदगुरु वो जो तुम्हें किसी की अच्छाई की सूचना दे, किसी की खूबियों की सूचना दे। सदगुरु वो जो तुम्हारे कसायों को कमजोर करे, तुम्हारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं, उनमें अगर बढ़ोतरी हो रही है उनमें कमी लाए। गुरु वो जो दूसरों की अच्छाइयां दिखाए, दूसरों की खूबियां बताए, ना कि दूसरों के दोष दिखाए। गुरु, सदगुरु वो होता है, एक और परिभाषा, सदगुरु वो होता है जिनके सानिध्य में बैठकर हमें दूसरों की अच्छाइयों का पता लग सके और खुद की बुराइयों की जानकारी मिल सके। खुद की बुराइयों का पता लग जाए और दूसरे की विशेषताओं का ज्ञान हो जाए, जिनके सानिध्य में बैठकर, वो सदगुरु होता है। जिनके पास बैठकर के दूसरों की कमियां नजर आए, जिनके सानिध्य में बैठने के बाद हम दूसरों की बुराइयां करें या बुराई करना सीख जाएं। और बुराई आप नहीं करते, मैं बतला रहा हूं तुमको, उसमें ये है, उसमें ये है, तू कहां कहां जाता है, कहां कहां भटकता है, शर्म नहीं आती तुझको, तेरा माथा इतना सस्ता है जहां चाहे वहीं रगड़ देता है। ये कभी सदगुरु नहीं बोलता। सदगुरु ये कहता है कि तू वहां जाता है, उनके अंदर एक अच्छाई है, ये तूने ली। क्योंकि सदगुरु के पास जो जानकारी है ना, वो अच्छाइयों की है, और अच्छाइयाँ जिनके सानिध्य में बैठकर सीखने को मिले, दिखाई दे, वो सदगुरु कहलाता है। और सदगुरु ही आपको सम्यक्त की ओर लेकर के जाता है। सदगुरु ही आपको सम्यक्त की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि इस वक्त इस पंचम आरे में कोई अरिहंत नहीं है हमारे पास, लेकिन अरिहंत से जुड़ा हुआ संत है आपके पास। तो संतों को भी सोचना है कि मेरा संबंध जितना अरिहंतों से जुड़ा रहेगा ना, उतना ही मैं अपने पास आने वालों को सम्यक भी बना सकता हूं। और कुछ नहीं है, आज के जमाने में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। बदलाव आया है तो यही आया है कि हमने सम्यक्त्व के नाम पर मिथ्यात्व को बढ़ावा दिया है। निंदा करना सम्यक्त्वी का लक्षण नहीं है, निंदा करना मिथ्यात्वी का लक्षण है। और सम्यक्त्वी की एक और विशेषता बताता हूं कि सम्यक्त्वी अगर किसी के अंदर गंदगी भी देखता है ना, तो उसके प्रति करुणा के भाव आते हैं। वो ये प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, ये इस गंदगी से दूर हो जाए। ये करुणा है। अरे उसमें तो इतने दोष भरे पड़े हैं, वो तो गलतियों का पुतला है, वो तो गिरा पड़ा है। ये शब्दावली सदगुरु की नहीं होती।
और ना ही ऐसे सद्गुरु से जुड़े हुए श्रावक और श्राविकाओं की होती है। इसलिए कहता हूं मेरे बंधुओं, समायिक बहुत बड़ी साधना है। तसूत्री करने नाम, ये इतना बड़ा पाठ है। कायोत्सर्ग करने से पहले ये पढ़ा जाता है पाठ। समझ रहे हो ना? जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले कौन सा पाठ पढ़ा जाता है? ये तसूत्री का पाठ पढ़ा जाता है। और ये साफ हिदायत दी है इसके अंदर, तसूत्री करने नाम। आप अपने अंदर श्रेष्ठता को पैदा करो। उत्तरी करने नाम, उत्तरी करने नाम, उत्तरोत्तर बढ़ो, नीचे नहीं जाना, ऊपर की तरफ आना। और आपको एक गहरी और बतला देता हूं, बात समझ में आए तो। समायिक के माध्यम से आदमी में प्रेम का विस्तार होता है। क्या होता है? मैत्री भाव का विस्तार होता है। और आपको मैं बतला देता हूं, प्रेम जितना विस्तारित होगा, प्रेम जितना बढ़ा हुआ होगा, आप दूसरे में अच्छाइयां देखोगे, है ना? आप कहोगे कैसे महाराज? मैंने देखा है। वो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो तो उसकी मजबूरी तो नहीं कह सकता हूं, उसका लगाव हो सकता है, पर लेकिन एक लगाव का एक छोटा सा नमूना दे रहा हूं। जब आप लोगों की शादी होती है, विवाह होती है, तो सालियां आपको गालियां देती हैं, तो वो गालियां अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं? सच बताना, वो गालियां अच्छी लगती है, बुरी लगती है? वो कैसी भी गाली दे तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। क्यों जी? तुम्हारी घरवाली की बहन है इसलिए। एक छोटा सा उदाहरण दिया है ममत्व का मैंने। मतलब ऐसी बात नहीं है कि गाली बुरी लगती है, कईयों की तो अच्छी बात भी बुरी लगती है और कईयों की गाली भी अच्छी लगती है। जिनसे प्रेम होता है उनकी गाली भी अच्छी लगती है, और जिनसे नफरत होती है उनकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। ये मिथ्यात्व है। बुखार में मिठाई भी कड़वी लगती है क्योंकि बुखार है, इसलिए उस बुखार को उतारने की जरूरत है, और उसको उतारने की जरूरत के लिए समायिक बहुत जरूरी है। हमारी सोच का स्तर कितना गिरा है, कितना उठा है, ये सोचिए, आप विचार कीजिए। समायिक कितनी महत्वपूर्ण है। मैं सच कहता हूं, वीरनगर आने से पहले भी मुझे इतना पता नहीं था। पता था समायिक, लेकिन जब इसके विषय में चिंतन करने लगा, जब जिनवानी को इसके साथ जोड़ने लगा, एक एक पाठ में जिनवानी की झलक मिलने लगी, और उस झलक की गहराई का पता चलने लगा, तब पता चला, रे रमणीक मुनि, समायिक तो अभी तक तेरे से भी नहीं हो रही है। क्या श्रेष्ठ है समायिक! समायिक तो एक ऐसी रसायन है, अमृत रसायन है, जो मोह के जहर को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। पर लेकिन इसके लिए मन, वचन और काया का सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मन, वचन, काया के स्तर पर ही गिरते हैं। जो हमारी जो गिरावट है ना, उसके तीन ही स्तर हैं। सबसे पहले आपका मन। मन अगर गिर गया तो आपकी जबान भी गिरी हुई निकलेगी, और जबान अगर गिरी हुई निकली तो हो सकता है आपका व्यवहार भी गिर जाए। लेकिन जिसका मन संभल गया, मन संवर गया, तो उसकी जबान भी संवर जाएगी और उसकी काया भी संवर जाएगी। क्योंकि हमारी जैन परंपरा में इन तीनों को योग कहा है। क्या कहा है? योग कहा है।
मनोयोग, वचन योग और काया योग। योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं जोड़ने को, जोड़ने को। मन भी जोड़ता है, वचन भी जोड़ती है और काया भी जोड़ती है। ये जोड़ने का काम करती है। इसलिए ये योग है हमारे यहां कि अगर आपने मन को परमात्मा से जोड़ दिया तो आप कुछ और हो जाओगे। अगर मन को आपने शैतान से जोड़ दिया तो फिर कुछ और हो जाओगे। और ये शब्द मुझे गीता में पढ़ने को मिला। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बड़ी गहरी बात कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, जो राक्षसों का ध्यान करता है, गौर करना क्या बोल रहे हैं वो, जो राक्षसों का ध्यान करता है वो एक ना एक दिन राक्षस बन जाता है। जो राक्षसों का ध्यान करता है, ध्यान का मतलब जो राक्षसों के बारे में सोचता है, उनकी अनुमोदना करता है, उनको अच्छा मानता है, उनसे जुड़ता है, उनको अपना आइडल मानता है, जो उनसे जुड़ा हुआ रहता है, वो धीरे 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 क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है। जो राक्षसों का ध्यान करता है वो राक्षस बन जाता है। जो देवताओं का ध्यान करता है वो देवता बन जाता है। और जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे जैसा बन जाता है। तो ये कनेक्शन किसका हुआ? ये आपके अंदर का कनेक्शन हुआ। अरिहंतों से जुड़ने के बाद आप किसी की टांग नहीं खींच सकते। अरिहंतों से जुड़ने के बाद मैं आपको किसी साधु की कमियां नहीं बता सकता। मैं इस पाटे के ऊपर बैठ करके साधु असाधु की चर्चा करते वक्त भी विवेक रखता हूं। विवेक यानी असाधु की चर्चा भी करुणा में की जा रही है। यही तो फर्क है। बड़ा गहरा सूत्र है अगर समझ सको। राम के हाथ में शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। वाह! राम के हाथ में शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है और रावण के हाथ में शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। कमाल है। रावण जब शस्त्र छोड़ रहा है तो उसकी आंखों से क्रूरता झलक रही है और वो क्रूरता अहंकार की वजह से आई है। युद्ध के मैदान पर दोनों ही आमने सामने, लेकिन दोनों का फेस पढ़ना आप, दोनों की फेस रीडिंग देखना। रावण की आंखों में क्रूरता है तो राम की आंखों में करुणा है। रावण किसी सती को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है और रावण किसी सती को हड़पने के लिए युद्ध कर रहा है। फर्क तो है ना? फर्क तो है। एक अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध कर रहा है और एक किसी को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। और ये सारा खेल अंदर का है, अंदर का। बचाने के भाव में हम मरते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन उस मार में भी हाँ एक चीज और फर्क बतलाता हूं आपको। अगर ये सब मन के आधार पर बोल रहा हूं, अगर महसूस करो तो। मां भी अपने बच्चे को मारती है और मारने वाला कोई दूसरा विरोधी भी है। लेकिन मुझे पहली बार पता चला क्रोध एक कषाय है और गुस्सा एक करुणा का भाव है। क्रोध एक कषाय है, गुस्से में और क्रोध में अंतर है। मां गुस्सा करती है लेकिन गुस्सा सामने वाले की
बोलो बोलो, भलाई के लिए कर रही है। जहां भलाई के भाव हों और वो समझ ना रहा हो, नादानी कर रहा हो, उसको समझाने के लिए कुछ कठोर शब्द, कुछ कठोर व्यवहार किया जाता है, तो उस कठोरता में भी करुणा है। इसको और किस तरह सरल ढंग से समझाऊं, मैं बताता हूं। अग्नि रोटी पकाने के काम भी आती है और रोटी जलाने के काम भी आती है। आग जो होती है ना, आग से सब्जी पकाई भी जाती है और सब्जी जलाई भी जा सकती है। लेकिन हां, इतना फर्क है कि जलती सब्जियां उनकी है जो आग पर बर्तन रखकर भूल गए, लेकिन सब्जियां और रोटियां उन्हीं की पकती है जिन्हें ये पता है कि बर्तन को आग पर कितनी देर रखना है, रोटी को आग के ऊपर कितनी देर रखना है। वो आग का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे। उनको पता है कि ये आग इतनी देर तक ये रोटी के लिए लाभदायक है और इसके बाद यही रोटी के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। जो ये जानते हैं वो रोटी पकाना जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं, क्योंकि भोजन आग के ऊपर भी पकता है, फिर हमारी जठराग्नि में भी पकता है, हमारे पेट के अंदर भी आग है। क्या समझ रहे हो आप? उसी आग के बदौलत ही हम भोजन को पचाते हैं और भोजन के अंदर जो सार तत्व है उसे निकाल करके हम बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। जिसका डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर है, अग्नि प्रॉपर है, जठराग्नि प्रॉपर है, वो भोजन से रसायन बनाती है। और जिसकी जठराग्नि प्रॉपर नहीं है, जिसका पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो गया है, या तो उसे दस्त लग जाएंगे, या उसको उल्टियां लग जाएंगी, या उसको कब्ज हो जाएगी। तो पाचन तंत्र का स्वस्थ होना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो भगवान ने यह नहीं कहा क्रोध कसाय कब बनता है, क्रोध कसाय तब बनता है। वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर व्यवस्था दी हमारे यहां पर। उस क्रोध की अग्नि को नियंत्रित करने की कितनी सुंदर प्रक्रिया दी जिन शासन ने। कभी महत्व दिया, कभी इसके बारे में सोचा? हम लोग ही नहीं सोचते, आप तो क्या सोचोगे। कितनी सुंदर व्यवस्था है। मैं जब छेद सूत्रों को पढ़ रहा था तो वहां देखो, ये बात मैं ओपनली नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि हम संत समाज को भी पता रहना चाहिए और तुम्हें भी पता होना चाहिए। मैं छुपाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। और किसी साधु साध्वी से स्खलना हो रही हो, गलती हो रही हो, आप एक सच्चे श्रावक और श्राविका का धर्म अदा कर सको, इसलिए बोल रहा हूं। कई बार तो साधु संत असली बात को श्रावकों को इसलिए नहीं बतलाते हैं कि कहीं श्रावक मुझे टोक ना दे कि महाराज क्या कर रहे हैं आप। ये हम संतों से भी गलतियां होती हैं। क्या गजब की बात लिखी छेद सूत्र के अंदर कि किसी बात को लेकर साधु साध्वियों के बीच में, गौर करना, किसी भी बात को लेकर साधु साध्वियों के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाए, मार पिटाई नहीं, यहां तो कभी कभी ये भी चल जाए, इसकी तो इजाजत है ही नहीं। किसी बात को लेकर केवल कहा सुनी हो जाए तो उस साधु साध्वी को अन्न का एक दाना खाने की और एक दाना पानी या अन्न का बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। कब तक? जब तक वो साधु साध्वी आपस में क्षमा याचना ना कर।
क्या गजब की व्यवस्था है, वाह। क्योंकि गलती, हम छदमस्त हैं, गलती हो सकती है, लेकिन हिदायत दे दी वहां। ऐसी महाव्रत नहीं हमारे। महाव्रत का मतलब यह नहीं है जो आप लोग कभी कभी समझ जाते हो, जो संत आपको समझा जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है। महाव्रत होने का मतलब है कि साधु बहुत संवेदनशील है, संवेदनशील। महाव्रत हमको संवेदनशील बनाते हैं पूरी प्रकृति के प्रति। महाव्रत इस बात का परिचायक है कि साधु साध्वी में अगर किसी बात पर कहा सुनी हो गई, वो अन्न का एक दाना खा नहीं सकता, वो लघु नीत, बड़ी नीत, यानी बाथरूम में जा नहीं सकता, फ्रेश हो नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, फ्रेश हो भी नहीं सकता, चाहे कितनी जोर की लगी हो, और चाहे कितनी जोर की भूख लगी हो, और चाहे कितनी जोर की वो लगी हो, फ्रेश होने की इच्छा हो रही हो, तो भी वो जा नहीं सकता। कब तक? जब तक वो आपस में क्षमा याचना ना कर लें। इतनी ये करुणा में बोला गया कि भैया ये अंदर का मनोमालिन्य पहले साफ करो, अपना दिल पहले साफ करो, फिर कुछ खाओ, फिर कुछ पियो, और फिर कुछ फ्रेश होने जाओ। ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में हमको दी है। ये तो मैंने अपनी बतला दी, लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुम फ्री हो? महाराज बड़ी कृपा करी, अगर किसी साधु साध्वी को लड़ते हुए देखा तो हम बोल देंगे कि महाराज पहले आहार पानी नहीं मिलेगा पहले। पर लेकिन आपके लिए भी भगवान ने बोला है, आपको ऐसे ही तीर्थ का हिस्सा नहीं बनाया, आपको तीर्थ का हिस्सा इसलिए बनाया कि आप भी संवेदनशील बनो, आप भी अनुव्रतधारी बनो, आपकी सोच भी ऊंची हो। और उस सोच को ऊंचा बनाने के लिए बोला गया कि पहली बात, अगर घर के अंदर हैं, पहले इस डिपार्टमेंट को ले लेता हूं, घर के अंदर किसी बात को लेकर तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, तो भगवान की दया हो गई तुम्हारे ऊपर, ज्यादा रिश्ते तो रहे नहीं। अब क्या बोला मैंने? ये भगवान की दया हो गई या काल का प्रभाव हो गया। पहले अब इतने रिश्ते नहीं रहे। पहले तो एक ही मकान के नीचे बहुत रिश्ते हुआ करते थे। हाँ, बहुत। कोई चाची, कोई ननंद, कोई जेठानी, और जेठानी भी कई, देवरानी भी कई। भाई पहले एक छत के नीचे 50-50, 20-20, 25-25 जने रहा करते थे, है ना। इतने सारे बर्तन थे, है ना। और मैं बताऊं, पहले 50 बर्तनों में से इतनी आवाजें नहीं आती थी जितनी आज 4 बर्तनों में से आ रही हैं। लफड़ा इतना हो गया, कमाल की बात है। क्या बोला मैंने? पहले 50 बर्तनों से भी इतनी आवाजें नहीं आती थी। और बताऊं आपको, पहले घर की आवाज एक दूसरे को पता तक नहीं चलता था। और बताऊं आपको दूसरी बात, स्थानक तो अपनी घोर की पोल पट्टियां सुनाने का एक पार्किंग स्थल बन गया है। यहां आकर के तुम स्ट्रेस रिलीज करते हो। रिलीज कुछ और करना था। मारी एक ये बताऊं तुझे, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, ये जवानी औरतें आपस में मिले, ये भी कौन सी कम है? ये जवान महिलाएं, औरतें, बहुएं जब आपस में मिलती हैं तो इनकी कभी कभी ऐसी वाक्यावली होती है, शब्दावली होती है। एक बहू दूसरी बहू को कहती है, तेरी सास ठीक है ना, तुझे ढंग से सांस तो लेने दे रही है ना। बच्चे बताओ जी। और आज तो और भी गजब हो रहा है, हमारी बच्चियों की सोच बोल रहा हूं कि आज की जवान लड़कियां ये सोचती है कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो जिस घर में मैं ब्याहूं उस घर में मेरी सास ही ना हो। अल्लाह भाई काटा रोग, मतलब सास ही ना हो। जी इसलिए अलग अलग रहने का चस्का।
पर लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जिस घर के अंदर 50-50 बर्तन हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं कि वो खटका नहीं करते थे, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि पड़ोसी को भी घर का झगड़ा पता नहीं चलता था। धर्म स्थानक में केवल धर्म ध्यान करने के लिए आया जाता था, समाई करने के लिए आया जाता था। आई हुई विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने आप को कैसे संभाव में रखूं, यह कला सीखी जाती थी और सिखाई जाती थी, और यही प्रेरणा साधु साध्वी दिया करते थे। बदल गया है माहौल। पहली बात तो दुर्भाग्य से आज इतने बचे ही नहीं हैं, लेकिन जो बचे हैं वो भी कहां गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आज आदमी में सहन शक्ति बहुत कम है। बताओ क्यों? सहन शक्ति कहां कम होती है? सहन शक्ति वहां कम होती है जहां प्रेम कम होता है। जहां प्रेम होता है वहां सहन शक्ति बहुत होती है, बहुत होती है। सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं। और आपको बतला देता हूं, तपस्या करने वाला इतनी जल्दी मुक्ति में नहीं जाता जितनी जल्दी मुक्ति में, बोलो बोलो, सहन शक्ति, सहन करने वाला जल्दी जाता है मुक्ति के अंदर। जो हजम करना जानता है, अपने आप को जीतना जानता, वो जल्दी जाता है मुक्ति के अंदर। इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं, आपका घर तो बहुत बड़ा साधना स्थल बन सकता है अगर समाई करते करते तुम्हारे अंदर सहन शक्ति आ जाए, प्रेम का विस्तार हो जाए। आप घर के अंदर रहते रहते भी सम्यक्त्व की पालना कर सकते हो। तो मेरे बंधु मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज समय को जीवन के तल पर लेकर के आइए। आप प्रेम को बढ़ाइए। समय के बाद सहन शक्ति आएगी, और वो सहन शक्ति आपकी घर की इज्जत को बढ़ाएगी, धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। तो श्रावकों के लिए और श्राविकाओं के लिए एक बात कही, अगर किसी बात में तुम्हारा आपस में क्या हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो तुम्हारे लिए भी एक विधान है। अगर दिन में कहा सुनी हुई है तो शाम को प्रतिक्रमण से पहले क्षमा याचना कर लो। पर तुमको इतनी छूट है कि जख्म ज्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि कसाई ज्यादा होते हैं घर गृहस्थी में, जख्म ज्यादा ही गहरे हो गए हैं, अभी भर नहीं रहे हैं, शब्द ज्यादा ही कचोट रहे हैं। कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो, और नहीं तो कम से कम 15 दिन के बाद कर लो। जिसको हमारे यहां पक्की, बोलो, पक्की प्रतिक्रमण कहते हैं। 15 दिन में कर लो ना। गुरुजी तू चुप रहे यार, तो काहे के बीच में चल। गुरुजी ज्यादा दर्द हो रही है। उनका अच्छा, क्योंकि महीने में एक पक्षी नहीं आती, बल्कि महीने में 2 पक्षी आती। अरे एक पक्षी ना सही तो दूसरी पक्षी में कर लो। दूसरी पक्षी यानी पूरा महीना खत्म हो गया। महाराज ने पूछा क्या हाल है, अभी घाव हरे भरे नहीं। और देखो कितनी गजब की बात है, तुम्हारा शरीर का घाव डॉक्टर का इलाज करने के बाद अगर 5-6 दिन में ना भरे तो डॉक्टर का जीना हराम कर देते हो आप। अरे दवाई देना सी, घाव भरे। और मैं आपको कह रहा हूं, जितनी चिंता शरीर के घाव भरने की है, उतनी चिंता मन के घाव भरने की है। क्योंकि शरीर का घाव इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक घाव मन का है। और इस घाव को भरने की कला सिखाइए इस जिन शासन में। उसका रास्ता आता है सामायिक से, 24 सप्ताह से, वंदना से, और फिर चौथा आवश्यक कौन सा, प्रतिक्रमण से। 1 महीना नहीं हुआ तो 4 महीने में, जिसको 84 पक्षी कहते हैं। और 84 पक्षी भी साल में कितनी आती हैं, बोलो?
3 आती है ना, 84 पक्की 3 आती हैं, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करो तो कितने, 4 तिया 12, 4 पक्खियां आती हैं, 84 पक्खी। फिर कहते हैं कि अगर फिर भी दिल ना माने तो फिर आती है संवत्सरी महापारो। और ये कहते हैं कि संवत्सरी महापर्व पर भी अगर किसी श्रावक ने, श्राविका ने, जो समायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उन्होंने अपना दिल साफ नहीं किया, किसी को माफ नहीं किया, 1 साल गुजर गया, तो मालूम है वो अनंतानुबंधी के कसाई में आ जाता है, और अनंतानुबंधी के कसाई की वजह से वो मर के नरक में जाता है। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, मैं बेशक से 5 महाव्रतधारी मानता रहूं अपने आप को, लेकिन अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया 1 साल के भीतर भी, तो मैं संत होकर के भी, अच्छी क्रिया पालते हुए भी, तपस्या करते हुए भी मैं मर के नरक में ही जाऊंगा। मुझे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता, ये तपस्याएं नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि ये शरीर की अतापना से हमारे अंदर ये सोचना चाहिए, मैं शरीर में जब इतनी अतापना लेने की ताकत रखता हूं तो मन में सहन शक्ति क्यों नहीं आई मेरे अंदर। मैं गर्मी में भी इतनी अतापना ले लेता हूं, सर्दी में भी इतनी अतापना ले लेता हूं, पर लेकिन अंदर के ताप को क्यों नहीं सहन कर पा रहा हूं। मैंने अपने शरीर को गर्मी और सर्दी के लायक तो बना लिया, लेकिन 2 शब्द किसी ने विपरीत बोल दिए, तो उन विपरीत शब्दों के अंदर मैं अपना मानसिक संतुलन क्यों नहीं बना सकता हूं, क्यों नहीं बना पा रहा हूं। इसलिए तो बोल रहा हूं, शरीर को तपाना आसान है, लेकिन मन को समझाना बहुत मुश्किल है, और मन को समझाना ही पड़ेगा अगर जिन शासन का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर जिन शासन की गरिमा बढ़ाना चाहते हो, तो आपको समझना ही होगा ये बात, इस चीज को। और ये मैं मेथड ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने जब मेडिकल साइंस की बातें पढ़ी और जब मैंने भगवान महावीर की जिनवानी का कंपैरिजन किया, तुलना की, तो वहां तो मैं हिल गया। मैं तो सोचता था कि क्रोध करने से केवल शरीर की, केवल मन की हानि होती है, लेकिन शरीर की भी हानि होती है। हाँ? तो मैंने क्या पढ़ा, एंगर वीकन्स योर लीवर, grief weakens your lungs, worry weakens your stomach, stress weakens your heart and brain, fear weakens your kidney, love brings in peace and harmony, strengthens your heart and body। क्या गजब बोला है कि क्रोध करने से आपका लीवर कमजोर हो जाता है। जिसके अंदर क्रोध ज्यादा होता हो उसके लीवर के ऊपर इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, और जो बहुत दुखी रहता हो, उदास रहता हो, आर्त ध्यान करता हो, रोता धोता रहता हो, हाय मेरी कर्म फूट गए, मेरी किस्मत फूट गई, पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में जन्म लिया था। और कई महानुभाव तो ऐसे होते समाज के अंदर भी यूं बैठे रहते जैसे पता नहीं कोई मर गया हो। अरे मैं बोला यार कम से कम यार समायक तो बड़े गजब से किया करो, और अगर तन यूं बैठे आराम से, क्योंकि यही तो कहता हूं कि समायक में बैठने की मुद्रा भी बहुत जरूरी है। मुद्रा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपको आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। अगर आपके पांव के ऊपर ज्यादा बोझ आ रहा है बैठते वक्त, तो आपको निद्रा भी आएगी, लोड भी आएगा, आलस भी आएगा, प्रमाद भी आएगा, काया के दोष लगेंगे आपको। तो बड़ी व्यवस्था दी है इस चीज में। तो आप बोले जो आदमी दुखी रहता है ना उसके लंग्स कमजोर हो जाते हैं।
जो बहुत बहुत चिंताएं करता रहता है ना, उसका पेट खराब हो जाता है ना, जिसको कहता है धुक धुकी लगना, धुक धुकी, और ये धुक धुकी अंदर ही होती है। तो जो ज्यादा चिंता करता है उसका पेट खराब हो जाता है, और जो ज्यादा टेंशन में, तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एक खोपड़ी खराब हो जाती है, दिल कमजोर हो जाता है। और जो चिंता, और जो डरता बहुत है, डरपोक है, उसकी किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल साइंस बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बोला है कि लव ब्रिंग्स इन पीस एंड हार्मोनी। लेकिन जब आदमी प्रेम में होता है ना, ओए होए, तो आदमी शांत होता है। तुम देखना, कभी क्रोध में भी देखना और प्रेम में भी देखना। जब आप प्रेम में होते ना, अंदर गुदगुदी होती हो, है ना, जिसको कहते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, ओहो दिल गार्डन गार्डन हो गया, जो अंदर से एक खुशी होती है। तो लव ब्रिंग्स इन पीस, प्रेम हमें शांति देता है। हारमोनी, हारमोनियम शायद इसी से बना है। और हारमोनियम एक संगीत की लहर निकलती है ना, जो वातावरण को सुरम्य बना देती है, एक अंदर का संगीत जन्म लेता है। प्रेम में एक संगीत है, प्रेम में एक शांति है, और प्रेम में एक ताकत है, मजबूती है, स्ट्रेंथन्स हार्ट एंड बॉडी। आप जितने प्रेम में रहोगे, आपका दिल भी मजबूत होगा और कभी हार्ट अटैक नहीं होने का, और आपकी बॉडी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि आपके अंदर के रसायन बिल्कुल अच्छे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। इसलिए कहता हूं कि आपकी समाई तो न्यूट्रिशन का भंडार है। अगर तुम महसूस करो, अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन एक तो भोजन से प्राप्त करते हो, और दूसरी न्यूट्रिशन आप भजन से प्राप्त कर सकते हो। भजन, ये समाई क्या है? भजन ही तो है। तो भजन से आप न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हो, आप अपने मन को प्रसन्न रख सकते हो। क्योंकि जंगल में रहने वाले, त्याग तपस्या करने वाले साधु साधियों के पास न्यूट्रिशन नहीं आता बाहर का, लेकिन अंदर की जो न्यूट्रिशन है, अंदर की जो हैप्पीनेस है, अंदर की जो समाइक है, वो चीज उनको प्राप्त होती है। और ये चीज जिन शासन ने हमको दी है, पता नहीं कहां गफलत में चले जाते हो आप। इतनी समाइक करने के बावजूद भी अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है और मेरे अंदर कसाई बढ़ रहे हैं, तो एक बार जरूर क्वेश्चन मार्क दूसरे पर नहीं, स्वयं पर लगाना होगा, स्वयं पर लगाना होगा, और समय आपका हो गया। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हेरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी,
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।